इजराइल ने जिस तरह लेबनान और सीरिया में पेजर, मोबाइल और सोलर पैनलों में ब्लास्ट को अंजाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इजराइल का टारगेट तो हिजबुल्लाह आतंकी थे, लेकिन आशंका यह है कि इजराइल वाले फॉर्मूले को अपनाकर यदि आतंकियों ने घरेलू डिवाइसों को बम बनाना सीख लिया तो दुनिया का क्या होगा। दुनिया में हथियार बनवाए सरकारों ने अपनी सेना के इस्तेमाल के लिए, लेकिन उनका बढ़-चढ़ कर उपयोग किया आतंकियों ने। सिर्फ न्यूक्लियर बम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब तरह के हथियार आतंकियों की पहुंच में आ गए हैं। अब दुनिया जिस तरह आगे बढ़ रही है, उसने वॉरफेयर के डायमेंशन बदल दिए हैं। ड्रोन से हमला करना अब कल की बात हो गई है। इजराइल ने लेबनान, सीरिया में जिस तरह के पेजर ब्लास्ट करवाए हैं, उसके बाद कहा जाने लगा है कि व्यापक संहार का नया दरवाजा खुल गया है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए ही सही, दुनिया में व्यापक हमले की एक नई इबारत लिख दी है। पेजर के बाद मोबाइल, सोलर पैनल में भी ब्लास्ट हो रहे हैं। ऐसी घरेलू डिवाइसों के बम में बदले जाने के सफल प्रयोग ने पूरी दुनिया के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। कहीं उनके घर में रखे डिवाइस को बम में तो नहीं बदला जा सकता। नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विन्नो मोटिव। आज बात उस गंभीर मुद्दे पर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम जाने अनजाने में किस रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ही हाथों से खड्डा खोद रहे हैं और विनाश की एक ऐसी लीला लिखने की तैयारी कर रहे हैं जिसके आगे किसी का भी बस नहीं चलने वाला। जी हां, आज मैं बात करूंगा इजराइल द्वारा लेबनान, सीरिया में हुए विनाशक हमले के बारे में, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 80 और 90 के दशक में जब हिंदुस्तान में आतंकवाद का तूफान आया था, पहले खालिस्तान और फिर कश्मीर के नाम पर आतंकियों का जिहाद। खालिस्तानी आतंकियों ने तो बंदूकों और बम का सहारा लिया, लेकिन जिहादी आतंकियों ने ब्लास्ट कराने के लिए कई इनोवेशन किए। आरडीएक्स से लेकर तमाम तरह के विस्फोटकों को अलग डिवाइस में लगाकर ब्लास्ट कराई गई। इंडियन मुजाहिदीन ने तो कहीं टिफिन बॉक्स और कुकर का भी इस्तेमाल किया। 90 के दशक के गवाह रहे लोगों ने दूरदर्शन पर यह पैगाम आम होते देखा होगा, जिसमें कहा जाता था कि अपने आसपास रखी लावारिस वस्तु को हाथ न लगाएं, वो बम हो सकती है, तुरंत पुलिस को सूचना दें। आप उस समय के भय को एक उदाहरण से समझिए। एक सज्जन सब्जी लेकर स्कूटर से लौट रहे थे। सब्जी का एक झोला रास्ते में गिर गया। पिताजी घर आए और झोला न पाकर वापस ढूंढने के लिए उसी रास्ते पर गए। देखा कि झोला बीच सड़क पर जहां का तहां पड़ा है। उसे देखकर कई वाहन चालक दूर से निकल रहे हैं। कोई उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। लोगों के उस बर्ताव में उनकी सावधानी और भय दोनों ही शामिल थी। अब आइए जरा एक नजर उस सूरत हाल में डालें जो इजराइल और उसके आसपास दिखाई दे रही है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब इजराइल के नागरिकों पर हमला किया तो ग्लाइडर पर सवार होकर आए थे। बिल्कुल नया और सरप्राइज करने वाला था। जाहिर है अपने हमले को कारगर बनाने के लिए आतंकियों ने अपने स्तर का इनोवेशन किया था। इससे पहले दुनिया इस बात की चर्चा कर ही रही थी कि गाजा में हमास ने इतने प्रभावशाली रॉकेट कैसे बना लिए, कैसे उन्होंने सामान्य पाइप को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके रॉकेट लॉन्चर बनाए। इजराइल और हमास के बीच यह चूहा बिल्ली का खेल काफी वक्त से चल रहा था, लेकिन लेबनान और सीरिया के बीच इजराइल के ताजा हमले ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल को बेशक ये हक है कि वो अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए, पर उसके उठाए गए कदम का अनुसरण यदि दुनिया के आतंकी करने लगेंगे तो क्या होगा। इजराइल के हमले का सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू है सप्लाई चेन का कंप्रोमाइज होना, यानी निर्माता और ग्राहक के बीच होने वाले लेन देन में घुसपैठ। कहा यही जा रहा है कि इजराइल ने बहुत होशियारी से पेजर बनाए जाने के दौरान उसमें विस्फोटक फिट करवाए और समय आने पर उनकी बैटरी को गर्म करके विस्फोटकों को डेटोनेट करवाया। अब आप सोचिए, दुनिया भर में कितने ही डिवाइस रोज खरीदे बेचे जाते हैं। कौन ये चेक करेगा कि किसमें किसने विस्फोटक फिट किया है। दुनिया के कई देश अपने भीतर की फॉल्ट लाइन से जूझ रहे हैं। जिन देशों का घर दुरुस्त है तो उनका कोई पड़ोसी खून का प्यासा हुआ जा रहा है। व्यापक विनाश की चाह रखने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। बस रिस्क ये होता है कि विनाश का ये स्वर्ग देखने के लिए उन्हें मौत की परीक्षा देनी होती है। लेकिन इजराइल का फॉर्मूला तो पूरी तरह से रिस्क फ्री है। लेबनान और सीरिया में हुए हमलों की जिम्मेदारी इजराइल पर डाली जा रही है, सिर्फ इसलिए कि वो उनके खिलाफ परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, वरना ऐसे हमले में किसी का चेहरा तो सामने आने से रहा। अब अगर आतंकी भी इसी तरह का कोई कदम उठाते हैं तो एक खौफ की दास्तां सबके सिर चढ़ के बोलने लगेगी। हम बाहर निकलने से तो दूर अपने ही घर में अपना फोन या यूं कहें कि कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करने से डरने लगेंगे और जीते जी मर मर कर जिएंगे। कहां तो हम बात कर रहे थे कि देशों के बीच लड़ाई में सैनिक नहीं बल्कि रोबोट इस्तेमाल किए जाने लगे और जिस देश के रोबोट लड़ाई जीत जाए वह देश विजयी माना जाए, जिससे कि किसी भी सैनिक की जान न जाए। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा है। अब सैनिक ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी अपनी जान की परवाह करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
मिलता हूं अगले वीडियो में एक और नए मुद्दे के साथ। फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।